इस जाली आंकड़े के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे और इसी क्रम में हमने तय किया है कि पूरे बिहार में तमाम जिला मुख्यालयों में 11 तारीख को पार्टी की ओर से हम सरकार को विवश करने के लिए कि सरकार हमारी बातों को मानकर लोगों के भ्रम को दूर करे, आवश्यकता हो तो फिर से इसमें कराए, जो भी कुछ करना हो और उसके बाद अंतिम रूप से जारी हो। तो इस मांग को लेकर के 11 तारीख को पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में पार्टी की ओर से धरना का कार्यक्रम होगा और 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को पटना में राजभवन मार्च हमारी पार्टी की ओर से आयोजित किया जाएगा। गांधी मैदान से शुरू करके हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। तो यह फिलहाल हमारा कार्यक्रम है। हमको लगता है कि राज्य की सरकार ने आनन फानन में चुनाव को ध्यान में रख करके और एक इनके मन में जो रहता है कि देश भर में हमने पहले करा लिया, कई मामलों में हम देखते हैं तो अपनी पीठ खुद थपथपाने का काम आनन फानन में इन्होंने इस तरह का आंकड़ा जारी करके, ताकि देश भर में हमको क्रेडिट मिल जाए कि बिहार पहला राज्य है जिसने जात की गिनती करा ली। तो ध्यान सीधे चुनाव है, राजनीतिक लाभ है, कहीं से जनता का लाभ इनके इस काम में बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस तरह का आंकड़ा जारी हुआ है। यह आंकड़ा पूरे तौर पे जाली है, फर्जी है, घर में बैठकर बनाया गया आंकड़ा है, लोगों के बीच जाकर बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है, इसलिए यह आंकड़ा सही नहीं है। और सब तरह से ये ब्लेम आ रहा है कि हमारे आंकड़े। भाई, जातीय जनगणना कहने से नहीं होगा, आप किस प्रोसेस का आप इस्तेमाल करते हैं उसकी पारदर्शिता भी आपको रखनी होगी। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना किस आधार पर कराई, क्या प्रोसेस था, ये किसी को भी जानकारी में नहीं है। आप अधिकांश बिहारियों से पूछिएगा, सब ये बोलेंगे कि हमसे तो पूछा ही नहीं, क्या हमारी तो जानकारी में ही नहीं, हमको तो किसी ने आके पूछा ही नहीं कि हम कौन किस जाति से हैं। भाई, हम जिस पार्टी के हम अध्यक्ष हैं, पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता इस बात की शिकायत करते हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि जब पारदर्शिता ही इसमें नहीं बरती गई। कई ऐसी जातियां हैं जिनको बढ़ा चढ़ाकर राजनीतिक लाभ की दृष्टि से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। कई समीकरणों को, जिस समीकरण की राजनीति मौजूदा बिहार सरकार करती है, बढ़ा चढ़ाकर उनको दिखाने का उनको काम किया गया। और वहीं कई ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हो या पिछड़ा वर्ग से आने वाली छोटी जातियां हो, जिनके आंकड़ों को कम करके दिखाने का काम किया गया है। ये अपने में दर्शाता है कि बिहार सरकार ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए संभवतः बंद कमरे में इन आंकड़ों को तैयार करके सार्वजनिक किया गया। जेपी नड्डा ने कहा है कि